सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कुर्ते पजामे की कटिंग करके बताऊंगा। कुर्ते पजामे की कटिंग के लिए काफ़ी दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज इस एपिसोड में मैं आपको कुर्ते पजामे की कटिंग करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब कुर्ता काटते हैं। तो कुर्ते को काटने के लिए हमने ये डबल फोल्ड करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे तिरछा या ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि हम ये कितना फोल्ड करें। इसका सीधा सा हिसाब ये है कि जितनी छाती का कुर्ता हो, जैसे ये 36 छाती का कुर्ता है तो 36 का आधा 18 इंच, 18 प्लस 8 इंच की लूजिंग, 18 प्लस 8 26 इंच हो गया। 26 का आधा 13, ये 13 इंच हमने फोल्ड कर लिया। ये 13 इंच हमने फोल्ड कर लिया, ये पूरा 13 इंच है, ये हमने फोल्ड कर लिया। लेकिन हमने थोड़ा सा, क्योंकि साइडों से भी मुड़ेगा, दबाव थोड़ा सा हम रख लें, तो ये थोड़ा सा हम दबाव के लिए ये बढ़ा लेते हैं। ये हमारा 13 इंच 3 सूट हो गया। 3 सूट का हमने दबाव दोनों तरफ से ले लिया, 3 सूट दबेगा। तो अब ये 26 इंच हमारा 13 इंच, ये 13 है, ये दबाव है 13 इंच, 26 इंच हमारा कुर्ता तैयार आएगा। अब ये हमने, ये नीचे अगर तिरछा है तो सीधा निशान लगा के इसको काट लीजिए, और ये दबाव कम हो, ये जो निशान है ये दबाव का है। अब कुर्ता है इसका 37 इंच लंबा, ये हमने दबाव छोड़ दिया नीचे। ये 37 इंच का निशान, 37 इंच पे, ये 37 इंच है, इस पे हम 37 इंच पे ये निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 37 इंच पे निशान हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। नीचे से कपड़ा अच्छी तरह साफ कर ले, बिछा ले। ये हमारा 37 इंच पे, ये 37 इंच का लंबाई का निशान हो गया। अब हम इस निशान को लगा लेते हैं स्क्वायर से। ये हमने 37 इंच पे निशान लगा दिया, बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा 37 इंच का निशान हो गया। अब बूढ़े का निशान, ये जो बूढ़ा होता है, ये बूढ़े का निशान हम लगाएंगे। तो 36 छाती है, तो 36 का 1/4 यानी 9 इंच, 9 इंच से आधा इंच कम, कितनी भी छाती का बूढ़ा हो, कितनी भी छाती का ये बूढ़ा हम लेंगे, तो छाती का 1/4 माइनस आधा इंच, यानी ये 36 छाती का कुर्ता है तो 9 इंच, 1/4 9 इंच हो गया, उससे आधा इंच माइनस, यानी 8.5 इंच का हम इसका बूढ़ा लेंगे। ये 8.5 इंच का, अब 8.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल सीधा निशान होगा। ये हमारा 8 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। अब इसका पेट, ये पेट का निशान, ये वही हिसाब है जैसे 37 इंच इसकी लंबाई है, तो 18 इंच पे हम हाफ प्लस थोड़ा सा, क्योंकि पेट ज्यादा नीचे नहीं होता, बहुत से लोगों का नीचे होता है, तो उसमें हाफ इसका सेंटर का हाफ ले लीजिए। 37 इंच लंबाई है तो 18 इंच पे हमने इसका पेट का निशान लगा लिया। ये हमारा पेट का निशान हो गया, ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब हमने छाती का निशान लगाया, ये हमारा मुंडा है, यहाँ हमारा छाती का निशान आएगा। 36 छाती है तो 1/4 9 इंच, ये 9 इंच का, 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया। उसके बाद कुर्ता क्योंकि लूज होता है, अगर थोड़ा टाइट कुर्ता पहनते हैं तो हम या 2 इंच का लूज रख लेते हैं, 2 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। ये हमारा 2 इंच का। अगर कुर्ता थोड़ा सा लूज पहनने वाला हो तो आप 2.25 भी रख सकते हैं, 2.5 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइट पहनने वाला है, इसलिए हमने इसका 2 इंच का मार्जिन ये हमने रख लिया है। ये हमारा छाती का निशान हो गया। अब हमारा पेट का, अभी 36 छाती है, 32 पेट है,
8 चौक 32, वही हिसाब जो छाती का है वही 8 इंच, ये हमारा पेट का निशान हो गया, प्लस 2 इंच की लूजिंग, ये हमारा 32 का हो गया। 32 पेट है, टोटल 10 इंच आ गया, 2 इंच लूजिंग है, पेट का 1/4, 8 चौक 32, 8 इंच, ये टोटल हो गया 10 इंच। ऐसे ये छाती का है, ये टोटल है 11 इंच। 36 छाती का है 9 इंच, ये 9 इंच प्लस 2 इंच की लूजिंग, नोट दो, ये टोटल 11 इंच हो गया। अब हम इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा निशान हो गया। अब घेरे का, ये हमारा टोटल 13 इंच हमने घेरा तैयार रखना है, क्योंकि 26 छाती है, 36 छाती है, 36 का आधा 18, 18 प्लस 8, 26 इंच का घेरा हमने ये तैयार रखना है। लेकिन थोड़ा सा दबाव मुड़ेगा तो थोड़ा सा हमने दबाव भी रखना है। इसको हम सेब पट्टी से, ये सेब पट्टी से हम, सेब पट्टी के इस साइड से हमने इसको लेके जाना है, ये निशान लगाना है, ये इस साइड से, ये हमने कुर्ते का निशान लगा दिया, ये हमारा घेरे का निशान हो गया। इस निशान पे हमने कुर्ता काटना है। अब बहुत से लोग कुर्ते को यहाँ से सीधा होता है, बहुत से लोग इसको गोल भी काट लेते हैं। ये ऐसे हम, जैसे पठानी सूट में गोलाई होती है वैसे ये बहुत से लोग गोल भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये आराम से हाथ रोक के ये गोलाई कीजिए, ये आप गोलाई भी कर सकते हैं। ये कुर्ते में गोलाई भी चलती है और सीधा भी चलता है। अब हमने जेब के निशान लगाने हैं यहाँ पे हमारा, क्योंकि कुर्ते में दोनों साइड में जेब होती है, तो ये चॉइस की बात होती है, कोई एक साइड में लगाता है, कोई दोनों साइड में रहती है। 90% दोनों साइड में जेब लगती है, बहुत से लोग एक ही साइड में जेब लगाते हैं। तो अब जेब का निशान हम लगाएंगे। तो जेब के निशान के लिए हमें कम से कम इस मुद्दे से, ये हमारा मुद्दा है, इससे हमें कम से कम 5.5 इंच नीचे हमने जेब के ऊपर का निशान लगाना है। ये 5.5 इंच पे हमने ये मैं लाल से लगा देता हूँ, ये हमने 5.5 का निशान लगा दिया। और कम से कम 6 इंच की हमारी जेब है, ये हमारा 6 इंच का मुंह हो गया। और 2 इंच हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच इस जेब के निशान से नीचे, यहाँ से ये खुला रहेगा, दोनों पल्ले खुले रहेंगे, यहाँ तक सिलाई आएगी। ये हमारा जेब का निशान हो गया। अब रह गया तीरा। अब तीरा इसका 17 इंच है। अब 17 प्लस 1.25 इंच, क्योंकि 3 सूट यहाँ से दबेगा नहीं, तो 1.25 इंच हम ज्यादा लेंगे, दबाव अलग लेंगे। 17 और 18 इंच हो गया। तो ये हम 18 इंच यानी 9 से 1 सूट कम पे हमने ये निशान लगा दिया। ये हमारा तीरे का निशान हो गया। अब तीरे के निशान से, इस तीरे के निशान से ये जो छाती का निशान था 9 इंच का, इसको हम ये मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब गले का निशान हम लगाएंगे। अब गले का निशान, जैसे ये 36 छाती का है, होता है, तो हमारा गला, वैसे गला ज्यादातर 12वां हिस्सा होता है, छाती का 12वां हिस्सा। लेकिन अगर 36 छाती है, 36 कम है, 36 से भी कम है, तो आप 14वां हिस्सा लेंगे। 36 से ऊपर अगर छाती है तो आप 12वां हिस्सा लेंगे। उसके बाद जब हम इसकी बैंड पट्टी बनाएंगे या इसका कॉलर बनाएंगे, उसी हिसाब से, कॉलर के हिसाब से ये अपने आप जितना जाएगा उतना कट जाएगा। तो ये 14वां हिस्सा हम ले लेते हैं। ये 3.25 हमने ले लिया। इसको आप अंदाजे से भी 2.5, 3.25 ले ले, क्योंकि जब कॉलर चढ़ेगा वो अपने आप अपना, इसको हला बोलते हैं, वो अपने आप अपने हले को बता देगा मुझे इतना लंबा हला चाहिए। तो ये 14वां हिस्सा हमने ले लिया 3.25 इंच। 12वां हिस्सा भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं।
आप बारहवां हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये 36 छाती है, 36 से कम हो तो 14। अब ये 3 इंच हमने ले लिया, ये 12वां हिस्सा हमने ले लिया। सेम वही यहाँ से ये हमने गले का निशान लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा राउंड शेप हम दे देंगे, लेकिन इस निशान पे हम भी काटेंगे, थोड़ा सा रख के काटेंगे, ताकि जब हम कॉलर चढ़ाए तो उस वक्त हम एक्यूरेट काट सकें। अब यहाँ से देखिए, ये मुड्ढे का गिराव आएगा, यहाँ से आप 1.25 इंच का गिराव देंगे, 1.5 इंच का भी दे सकते हैं, 1.25 का भी दे सकते हैं, लेकिन जब 1.25 का दबाव हम देंगे तो यहाँ की सेटिंग, ये यहाँ की सेटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये 1.25 इंच का हमने गिरा दिया, 1.25 इंच निशान कम कर दिया। यहाँ से हम इस गले के निशान से इसको ये हम मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। अब हमने मुद्दे का राउंड शेप का ये इस शेप पट्टी से हम लेते हैं। हम यहाँ से ये 2 सूत या 3 सूत जो दबाव होता है वो हमने यहाँ से बढ़ाएंगे और इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे। ये हमने दबाव बढ़ा के अब इसको राउंड शेप में हम काट लेंगे। ये देखिए, आपको राउंड शेप दिखता होगा, मैंने नीला निशान नीले से लगा देता हूं। ये हमने दबाव रख के ये राउंड शेप में ये हमने बूटे का निशान लगा दिया। अब हम इसका सामना काट देते हैं। ये हमने गले का निशान लगाया था, इससे हम थोड़ा सा रख के काटेंगे, ताकि हम जब कॉलर चढ़ाएंगे तो ये बड़ा ना रहे, छोटा पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटा तो कट जाएगा, बड़ा अगर रह जाएगा तो वो डिस्टर्ब कॉलर को डिस्टर्ब करेगा। ये हमने ये काट दिया, ये हम मुद्दे का निशान काट रहे हैं। मैं आराम से काट रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने मुद्दा काट दिया। अब हम साइड काटेंगे। ये हम सीधा काटेंगे। ये हमने ये देखिए कुर्ता काट दिया। ये मैं थोड़ा नजदीक करके दिखा देता हूँ आपको। ये कुर्ता हमने काट दिया। ये हमारे जेब पे हम ऐसे कैंची से छोटे छोटे कुत्ते लगा देंगे जेब के निशान पे। ये हमने कुत्ते लगा दिए जेब पे। अब ये हमारा सीधा घेरा हो गया। अब जिसका ये कुर्ता पजामा है उसकी च्वाइस है कि उसका घेरा गोल हो यहाँ से। तो हम इसको नीचे से ये देखिए ये गोल है, तो हम इसको नीचे से गोल कर देते हैं। ये गोल काट देते हैं। ये मैंने तैयार गोलाई का निशान लगाया था, लेकिन ये दबाव भी आएगा तो ये जिस निशान पे मुड़ के तैयार आ जाएगा। ये हम इसकी गोलाई कर देते हैं। ये चॉइस के ऊपर होती है गोलाई, वैसे ये सीधा होता है। ये हमारा फ्रंट आगे का हिस्सा ये हमारा कट गया। अब हम बैक और बाजू अगले एपिसोड में काटेंगे।